अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस को और ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन किया था, एक्सक्रीशन को डिफाइन किया था, थर्मो रेगुलेशन को डिफाइन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बात करना चाहूंगी अब मैं। नीड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है इसका, इसको इजी वर्डिंग में किस तरीके से डिफाइन करूंगी, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट दिया था आपको, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन की, ये तीन सिस्टम, तीन मैकेनिज्म, तीन प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन को। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब समझिएगा और पूरा ये कॉन्सेप्ट है, इसको कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आ जाए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं किसी ऑफिस की, तो होता ये है कि ऑफिस में स्टाफ होता है और वो स्टाफ काफी सारे मेंबर से कंसिस्ट होता है। हर एक को एक स्पेसिफिक ड्यूटी से असाइन कर दिया जाता है, आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, आपने ये काम करना है, आपकी ड्यूटीज ये है। और इन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ड्यूटी भी होती है, उससे भी असाइन किया जाता है कि आपने इन सब पे नजर रखनी है और चेक एंड बैलेंस एक मैकेनिज्म रखना है। और जो भी फीडबैक सिस्टम होगा, सिस्टम के पॉजिटिव वर्किंग हो रही है या नेगेटिव हो रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई अच्छी बात है, तो उसे जाके रिपोर्ट करना है बॉस को। बॉस तक वो नहीं पहुंचते अदर स्टाफ मेंबर, बॉस तक सिलेक्टिव लोग अप्रोच कर सकते हैं। बॉस के ऑफिस में मैनेजर या जो अलाउड होते हैं उनको पहुंचाया जाता है, वो जा सकते हैं। वो जाके वहां पे रिपोर्ट करते हैं, जाके इन्फॉर्म करते हैं कि यस सिस्टम सही चल रहा है, नो सिस्टम सही नहीं चल रहा। तो क्या होता है, टाइमली किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑफिस में जो वर्किंग है उनकी, उसको क्वालिटी जो है वो कैसे अच्छी रहती है, इंप्रूव रहती है, मेंटेन रहती है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम से, फीडबैक सिस्टम से। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाए तो वहां पे एक फीडबैक, एक सजेशन बॉक्स वहां पे होगा कि सर्विस आपको कैसी लगी। आप कोई नॉर्मली ऐप भी यूज करते हैं तो वहां पे भी रेटिंग के लिए आपसे पूछा जाता है कि कितने स्टार आप इसे देंगे। तो उससे हम अपनी क्वालिटी को मजीद इम्प्रूव करते हैं। वो इसलिए पूछा जाता है कि जो कुछ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। अब ये जो तीन सिस्टम है, ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये काम कर कैसे रहे हैं, तो इनको कौन देखेगा? चेक एंड बैलेंस एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम चेक एंड बैलेंस करता है और उन तीनों प्रोसेसेस, उन तीनों मैकेनिज्म की वर्किंग पे नजर रखता है। और जो हमारी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, सिस्टम जो अंदर है वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उस पर नजर रहती है। कैसे काम करते हैं इसको समझिएगा इस स्लाइड से। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक ह्यूमन है। मैं यहाँ पे इसको इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारे पास होता क्या है कि हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं। अम, ये इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली है, यानी हमारे स्किन सरफेस पे भी होते हैं। ठीक है, तमाम ऑर्गन्स में भी अंदर मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स में भी हैं। और जो हमारी स्किन रैप किया हुआ है, हमें कवर किया हुआ है, स्किन पे भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तीन तरह के न्यूरॉन सेल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट लिया था, सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे नर्वस सिस्टम डिटेल में मैं समझाऊंगी। यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बनाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। देखिए, हमारे रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेक्ट करने के लिए किसी भी चेंज को। इस चेंज को साइंस की लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में हम स्टिमुलाई कहते हैं। बहुत सारे हैं तो स्टिमुलाई, एक है तो स्टिमुलस। बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया, एक है तो बैक्टीरियम। ठीक है, अब यहाँ स्टिमुलाई लिखा है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी चेंजेस। तो हमारे सराउंडिंग में या हमारे इंटरनल कंडीशन में कोई भी चेंज होता है, उस चेंज को हम कहेंगे स्टिमुलाई। बहुत सारे हो गए तो स्टिमुलाई, एक हुआ है तो स्टिमुलस। और से सुनिएगा, मैं पहले एक्सटर्नल को डिफाइन करूं क्योंकि वो इजी एग्जांपल है। आप इस वक्त जिस रूम में बैठे हैं वहां पे लाइट है। यस। कोई आया सपोज करें और उसने लाइट ऑफ कर दी, पहले लाइट ऑन थी, अब उसने लाइट ऑफ कर दी। इस लाइट का ऑफ हो जाना, ये एक चेंज हुआ। इस चेंज को आपने, आपकी बॉडी ने कैसे डिटेक्ट किया? आपकी आईज में रिसेप्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे टू डिटेक्ट लाइट। तो ये जो डार्क हुआ है रूम, अब उन रिसेप्टर्स ने फौरन से आपके ब्रेन तक मैसेज भेजा कि भाई अंधेरा हो गया है, और आप उठेंगे, लाइट ऑन कर लेंगे।
ठीक है। तो फिर दोबारा चेंज हो गया, लाइट वापस ऑन हो गई है, आपकी आईज में जो रिसेप्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने फिर से ब्रेन तक मैसेज भेज दिया, ओके ठीक है लाइट आ गई है। या इस वक्त जिस रूम में आप बैठे हैं अगर वहां का टेम्परेचर हाई है, तो आपकी इस वक्त जो स्किन में थर्मो रिसेप्टर है उनका काम लाइट को डिटेक्ट करना नहीं है, वो आईज में ही है। ठीक है। तो स्किन में जो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करेंगे कि भाई इस वक्त टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे टेम्परेचर हाई है, आप फैन या एसी ऑन कर लेंगे अपना, या विंडो ओपन कर लेंगे। ठीक है। तो ये चेंज है जो डिटेक्ट किए जा रहे हैं, इन चेंज को हम स्टिमुलाई कहते हैं। और इन चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर? सेंसरी रिसेप्टर। तो चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर। कमरे में अगर इस वक्त आके किसी ने बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस कोई रूम स्प्रे कर दिया है, आपके नोज में जो रिसेप्टर्स है अब उनको डिटेक्ट करेंगे, जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई, तो उन रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस चेंज को, फ्रेग्रेंस को, ओडर को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर है वो आपकी नोज में मौजूद है, वो स्किन और आईज में नहीं है। तो ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने स्मेल करना है, इनको डिटेक्ट करना है और आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में इस वक्त इंटरनली आपको दर्द हो रहा है, तो पेन रिसेप्टर्स मौजूद है, वो बताएंगे कि भाई यहाँ पे कोई खराबी है, यहाँ पे कोई मसला है। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? इंटरनली भी होते हैं, और इंटरनली तमाम ऑर्गन में पाए जाते हैं और हमारे स्किन में भी होते हैं। तो ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज पहुंचाते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली कंबाइंडली हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्या हुआ? कोई भी चेंज था, उस चेंज को किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया। रिसेप्टर ने डिटेक्ट करके उसको कहाँ पहुंचाया? उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, मींस आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। वहां पे क्या हुआ? अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा। सपोज पहली एग्जांपल मैंने दी थी, कमरे में अंधेरा हो गया है, आपने फौरन उठ के क्या किया? लाइट ऑन की। तो अब जब लाइट ऑन की तो ब्रेन ने तो नहीं बाहर आके लाइट ऑन की, स्पाइनल कॉर्ड ने तो बाहर आके लाइट ऑन नहीं की, ब्रेन ने मैसेज भेजा आपके हाथों पे। ये हाथ आपके इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर। ठीक है। और ब्रेन ने कहा मैसेज भेजा आपकी लेग्स पे। क्यों? आपके हाथों ने तो बैठे बैठे जाके स्विच बोर्ड तक लाइट ऑन नहीं की ना, पहले आप खड़े हुए, आप अपनी लेग्स को यूज किया आपने, यहाँ पे जो मसल्स थे उन्होंने मूवमेंट की, आप स्विच बोर्ड तक पहुंचे, फिर आपने अपने हाथ की हेल्प से लाइट ऑन की। तो ये तमाम कौन से ऑर्गन है, ये कौन से पार्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई? इफेक्टर ऑर्गन तक आई। ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन ने अपना काम किया, किसकी कमांड पे? जो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आई थी उसकी कमांड पे। एंड देन आपने जो रिस्पॉन्स किया, क्या रिस्पॉन्स किया? लाइट ऑन की। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स था। रिसेप्टर ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने तो बस मैसेज ब्रेन तक पहुंचा दिया, यानी आपकी आईज में जो रिसेप्टर्स थे। ठीक है। ब्रेन ने सॉरी, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाई और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एक शो हुआ। ठीक है। आपने उस रिस्पॉन्स को लाइट ऑन करके उस रिस्पॉन्स को चेक कर लिया, वापस उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया रिसेप्टर ने कि यस लाइट ऑन हो गई। उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। ये इफेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन, वो स्टूडेंट जिन्हें मैंने नोट्स की कमिटमेंट की थी कि इजीली वो यहाँ से ये भी गेट कर सकते हैं सर्विस, तो यहाँ से उन्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसा होता है। यहाँ इस लेक्चर में मैंने कि ये सिस्टम किस तरीके से, फीडबैक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, चेक एंड बैलेंस कैसे होता है, तो रिसेप्टर और इफेक्टर को समझाना बहुत जरूरी था, वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।